जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपका खंड आ, जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का विचार सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था? भारत, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग 720p क्वालिटी पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, वाशिंगटन में, दिल्ली में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली जूट मिल 1885 ईस्वी में किस राज्य में लगाई गई थी? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में, पंजाब में, बंगाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। कहाँ लगाई गई थी? बंगाल में लगाई गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, रामी स्वामी नायकर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण किस देश में पाया जाता है? बेल्जियम, श्रीलंका, भूटान, चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम। क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 10। ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को कहा जाता है? स्त्री शक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है नारीवादी आंदोलन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, नारीवादी आंदोलन। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, चाय कॉफी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन का संबंध है जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद है इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, मक्का, सरसों, बाजरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। रबी का फसल का मतलब होता है जो सर्दियों में होती है उसे हम लोग कहते हैं रबी की फसल। तो सर्दियों में होती है हमारी सरसों, यानी कि जिसे हम लोग राई कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, हीरा, सीसा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विकास का महत्वपूर्ण घटक किसे माना जाता है? मासिक आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। क्या हो जाएगा? औसत आय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कृषि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत में मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, रक्षा मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, रोम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है? खाद्य पदार्थ, उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब चलते हैं खंड बाद, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको कॉपी पर लिखने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, उसके बारे में आपको लिखना है। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके पक्ष में 3 तर्क दीजिए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मिट्टी के कटाव के विभिन्न कारणों को लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, संक्षेप में लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपका 25वां प्रश्न है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा में आपको दूसरा दिया गया गांधी जी द्वारा भारत में चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी में आपका नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में आपको दिया गया राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों के बारे में लिखिए। इसी में आपका नेक्स्ट है आर्थिक क्रिया के 3 मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है बैंक से आप क्या समझते हैं, वर्तमान में बैंक के कार्यों को लिखिए। इसके बाद आता है आपका मानचित्र संबंधी कार्य, ये आपका 10 नंबर का आता है, आपको ये मैप पे करना होता है। और ऊपर जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसी में आपका 29वां प्रश्न है मानचित्र का। इसमें आपको प्रश्न दिया गया निम्नलिखित स्थानों को दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था,
तो ये आपका पोरबंदर में हुआ था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने पहला किसान सत्याग्रह किया था, ये इन्होंने चंपारण में किया था। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, ये आपका हुआ था चौरी चौरा में ही हुआ था। वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट है खा। मुंबई बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तमिलनाडु की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। कृष्णा नदी का मार्ग इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10th का सोशल साइंस का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।